जाने माने अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक आज मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया गया है कि उन्हें कोलन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को उनके प्रवक्ता ने जानकारी दी थी कि इरफान खान को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उस समय भी उनके निधन की अफवाह उड़ी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज 53 वर्षीय अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान खान लंबे समय से ट्यूमर से जुड़ी बीमारी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का सामना कर रहे थे। इसके चलते इलाज के लिए उन्होंने काफ़ी समय लंदन में बिताया था। पिछले साल ही वे भारत लौटे थे। उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड समेत सिनेमा प्रशंसकों को बहुत बड़ा झटका दिया है। तो आइए जानते हैं कोलन इन्फेक्शन क्या है। इस विषय में हमने डॉक्टर निरंजन नायक से बात की, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर हैं। Hi, I am Dr. Niranjan Naik. I am Director Surgical Oncology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. कोलन इन्फेक्शन यानी कि बड़ी आंत का इन्फेक्शन, ये अलग अलग वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन कॉज है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अमीबिक इन्फेक्शन। अमीबिक इन्फेक्शन को अमीबियासिस कहते हैं। ये सबसे कॉमन पानीपुरी वगैरह खाने से होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड इन्फेक्शन से हो सकता है, शिगेल्ला इन्फेक्शन से हो सकता है और अलग अलग बहुत सारे बैक्टीरियल कॉजेस से हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन से भी ये बड़ी आंत का इन्फेक्शन हो सकता है। और एक और वजह है टीबी का इन्फेक्शन, ये भी कोलन का इन्फेक्शन का वजह बन सकता है। जब कोलन का इन्फेक्शन, एक और वजह है इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशन, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि क्रॉन्स डिसीज बोलते हैं। ये कुछ हेरिडिटरी कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। जिन लोगों में इन्फेक्शन होता है तो वो जो कोलन के जो अंदर का परत, जिसको एपिथेलियम कहते हैं, वो उसका इन्फ्लेमेशन होता है, वो ब्रेक होता है तो इन्फेक्शन बाहर की तरफ भी फैल सकता है। जब भी ये इन्फेक्शन अगर बाहर की तरफ फैलता है तो फिर कोलन का जो दीवार के परफोरेशन यानी कि छेद हो सकता है। जब ये कोलन की परफोरेशन होता है तो जो भी मटेरियल अंदर है, जो मोशन होता है, वो बाहर की तरफ निकलता है तो पेट के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से पेरिटोनियल इन्फेक्शन यानी कि पेरिटोनाइटिस कहते हैं। जब पेरिटोनाइटिस होता है तो वहां से फिर ब्लड में इन्फेक्शन फैलता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। इस सेप्टिसीमिया की वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलता है, जो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर यानी कि मल्टी ऑर्गन सिंड्रोम में बदल जाता है। और जैसे लिवर, किडनी ये सब काम करना कम करता है, लंग्स भी काम करना कम कर सकता है और लाइफ रिस्क भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें एक समतुलित आहार लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और अपना वजन मेंटेन करना चाहिए। और प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें हमारे खाने पीने में सही होना चाहिए। वो सब हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब करेंगे तो हम कोलन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। थैंक यू।